नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। हमारे आज के नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम SIBO के ऊपर बात करेंगे। SIBO यानी कि हमारी छोटी आंत के अंदर बैक्टीरिया की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। दोस्तों, अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस बनती है, आपके पेट में हमेशा दर्द बना रहता है, खाना खाने के बाद में पेट फूल जाता है, बदहजमी हमेशा बनी रहती है, तो ये हो सकता है कि आपकी छोटी आंत के अंदर बैक्टीरिया की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसी कंडीशन को हम SIBO कहते हैं। SIBO का मतलब ही यही होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरिया ओवरग्रोथ। दोस्तों, हमारी आंतों के अंदर दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं। एक तो वे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, और दूसरे बैक्टीरिया वे होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। हमारा स्वास्थ्य अच्छा तब रहता है जब अच्छे बैक्टीरिया की संख्या ज्यादा होती है और बुरे बैक्टीरिया की संख्या कम होती है। ये बैक्टीरिया अधिकतर हमारे मलाशय और बड़ी आंत के अंदर ही होते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से अगर ये बैक्टीरिया हमारी छोटी आंत के अंदर चले जाते हैं तो ये वहां पर जाकर दो काम करते हैं। एक तो छोटी आंत जो खाने में से पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करती है, उस एब्जॉर्बेशन में ये दिक्कत पैदा करते हैं, और दूसरा ये वहां पे जाके बहुत ज्यादा गैस पैदा करते हैं। यानी कि खाया पिया जो आप खा रहे हैं वो आपके शरीर को नहीं लगेगा। अगर आप प्रोटीन खा रहे हैं, आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, आप विटामिन खा रहे हैं, आप खा तो रहे हैं, लेकिन आपके शरीर को वो नहीं लगेंगे, जिसके कारण से धीरे धीरे हमारी इम्यूनिटी भी प्रभावित होती है। हम थोड़ी थोड़ी समय में बीमार पड़ने लगते हैं, हमारा शरीर कमजोर पड़ने लगता है और हमारे शरीर में नई नई बीमारियां आ जाती हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि हमारी जो छोटी आंत है उसके अंदर अगर बैक्टीरिया बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं तो वे कैसे हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, इससे हमें क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, और वे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके कारण से हमारी आंत के अंदर बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती है। पहले तो आपको एक बेसिक बात ये समझना चाहिए कि हमारी आंतों का हमारे स्वास्थ्य के साथ में सीधा सीधा संबंध है। अगर हम बीमार पड़ते हैं तो 70 से 80% चांस है कि हमारी गट ठीक से काम नहीं कर रही है। तभी तो आयुर्वेद में भी कहा गया है कि आपकी 70 से 80% बीमारियां आपके पेट से शुरू होती हैं। हमारे शरीर की इम्यूनिटी भी ये पूरी डिपेंड करती है कि हमारे आंतों की हेल्थ कैसी है। अगर हमारे आंतों की हेल्थ सही नहीं है तो हमारी इम्यूनिटी भी कमजोर होगी। तो दोस्तों, ये जो हमारी आंतों के अंदर बुरे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती है, इसके कारण क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसका सबसे पहला कारण है लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन रहना। अगर आपको लंबे समय तक कब्ज की समस्या रहती है तो उस कारण से ये जो बुरे बैक्टीरिया है इनकी संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि अगर हम टाइम पे मोशन पास नहीं करते हैं तो वहां पर बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती जाती है और वो धीरे धीरे करके छोटी आंत की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। दोस्तों, दूसरा कारण है अगर आप बहुत ज़्यादा शुगर इंटेक करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं तो मीठा खाने से भी बुरे बैक्टीरिया की संख्या हमारी आंतों के अंदर बढ़ती है। और तीसरा कारण है कि यदि आप बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड लेते हैं और आपके गट का पीएच लेवल खराब हो गया है, जिसके कारण से आपके शरीर का जो वात पित्त कफ का जो बैलेंस है वो खराब हो गया, इस कारण से भी आपकी आंतों के अंदर बैड बैक्टीरिया बढ़ने लगेंगे। अब सवाल ये आता है कि बैड बैक्टीरिया को कम कैसे करें। सबसे पहले तो आप कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ना होने दें। उसके लिए आप होम्योपैथिक दवाई भी ले सकते हैं, उसके लिए आप आयुर्वेदिक चूर्ण भी ले सकते हैं। बहुत प्रकार के आयुर्वेदिक चूर्ण भी आते हैं, त्रिफला भी आता है, ये आयुर्वेदिक में भी आता है और होम्योपैथी में भी आता है। तो त्रिफला का सेवन अगर आप करेंगे तो ये आपके कॉन्स्टिपेशन को ठीक करेगा। और दूसरी होम्योपैथिक दवाइयाँ भी हैं जो आप अपने लक्षणों के अनुसार ले सकते हैं। दूसरा, मीठा बंद कर दीजिए। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं, बाहर से मीठा खाते हैं, इस ज़्यादा मीठा खाने की आदत को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि मीठा खाने से भी बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया की ओवरग्रोथ होती है। और नंबर 3, आप अपने खाने में दही को शामिल करें। दोस्तों, दही के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे ही हम दही को खाते हैं हमारी आंतों के अंदर अच्छे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है, जिस कारण से बुरे बैक्टीरिया की संख्या अपने आप कम होने लगती है। तो ज़रूर अपने दोपहर के खाने में दही को इंक्लूड करें। दोस्तों, चलिए अब कुछ होम्योपैथिक दवाई आपको बता देता हूं जो आपकी SIBO की प्रॉब्लम में बहुत ही अच्छा काम करती हैं। सबसे पहली दवाई है दोस्तों चाइना, जिसे हम सिनकोना भी कहते हैं। इसे हमें 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदे दिन में 3 बार लेना है। चाइना अगर आपको फूड पॉइजनिंग के बाद में SIBO हुआ है, यानी कि आपको फूड पॉइजनिंग हो गई है, उसके बाद में आपके आंतों में बैक्टीरिया की ओवरग्रोथ हुई है, जिस कारण से आपको लगातार गैस बनती है, पेट में दर्द रहता है, तो ऐसे लक्षणों में आप चाइना को 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदे दिन में 3 बार ले सकते हैं, या 4-4 बूंदे दिन में 3 बार भी ले सकते हैं। चाइना में आपके पूरे पेट में गैस बनेगी, यानी आपका पूरा पेट ढोलक की तरह फूल जाएगा। इसमें ऐसा नहीं होगा कि जैसे कार्बोवेज में पेट के ऊपर वाले हिस्से में गैस बनती है,
लाइकोपोडियम में पेट के नीचे वाले हिस्से में गैस बनती है और दर्द होता है, लेकिन चाइना में पूरे पेट में गैस बनती है और दर्द होता है। दोस्तों SIBO की जो दूसरी सबसे अच्छी दवाई है इसका नाम है लाइकोपोडियम। अगर आपके पेट के नीचे वाले हिस्से में दर्द रहता है तो इसके लिए आप लाइकोपोडियम को 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदे या 4-4 बूंदे दिन में 3 बार ले सकते हैं। और तीसरी दवाई है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कार्बोवेज। कार्बोवेज को भी 30 पोटेंसी में 4-4 बूंदे दिन में 3 बार लेना होता है। कार्बोवेज बूढ़े लोगों में बहुत अच्छा काम करती है। अगर बूढ़े लोगों को SIBO की प्रॉब्लम है तो उन्हें कार्बोवेज को 30 पोटेंसी में लेना चाहिए। दोस्तों SIBO की जो चौथी दवाई है इसका नाम है कोल्चिकम। कोल्चिकम को भी हमें 30 पोटेंसी में लेना है। कोल्चिकम में ऐसा होता है कि जैसे आपको खाने की सुगंध आई तो सुगंध आते ही आपको ऐसा लगता है कि जैसे मुझे उल्टी हो जाएगी। और कोल्चिकम में आपको जब आप मोशन पास करते हैं उस समय बेहद दर्द होता है। तो अगर आपको दर्द के साथ में मोशन होता है तो ऐसे लक्षणों में आप कोल्चिकम को 30 पोटेंसी में 4-4 बूंदे दिन में 3 बार ले सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप अपने खाने पीने में थोड़ा सा बदलाव करके और होम्योपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल करके अपने पेट की इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। दोस्तों मैं अपने चैनल हेल्थ इंडिया पर आपके स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां देता रहता हूं। तो अगर आप भी अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहते हैं और आप होम्योपैथी में भी रुचि रखते हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको साइंटिफिक कंटेंट मिलेंगे और उसके साथ साथ होम्योपैथिक दवाइयों की संपूर्ण जानकारी भी मिलेगी। मैं आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको मेरा नमस्कार।